वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो सभी ने टेस्ट दिया, डिस्कशन करते हैं हम पेपर पे और देखते हैं कि क्या स्कोर रहा सबका, कैसा पेपर आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्सन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ। सभी ने साथ सही किया है। क्या आंसर है इसका बताओ? ए। तो चलो इसका आंसर ए है। हाँ, ठीक है, इसका आंसर है ए। सिग्मा इक्वल टू 0 होगा तब हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद सेकंड है, इन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान है, सभी लोग बताओ इसका आंसर। बी डिस्पर्सन मैट्रिक्स है ना, सबका आया डिस्पर्सन मैट्रिक्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तीसरा क्या है? x1 x2 xn are independent random variable, then the diagonal elements of the dispersion matrix will represent C वेरिएंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर सही है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इसका क्या होगा बताओ तुम लोग? ऑल जीरो हो जाएंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 का आंसर बताओ क्या है? इसका कुछ लोगों का गलत हुआ है। क्या आंसर निकाला? हाँ, डी होगा सर, डी होगा। किसी में आई नहीं है, तो जिसने डी लगाया उसका सही है। आई होना चाहिए था ना, आई टी प्राइम म्यू वेक्टर या म्यू प्राइम टी वेक्टर दोनों ही सही माने जाते, बट आई है ही नहीं और साथ में इसमें माइनस होता, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, ये पीडीएफ एक्चुअल में मैंने नहीं बनाई थी, किसी से बनवाई थी, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। आगे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पीडीएफ में नंबर ना दिखे या इस तरह की दिक्कत आए। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा जो इनकन्वीनियंस हुआ है। क्वेश्चन है क्या ये, एस्टीमेट एस एंड एक्स इन केस ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें यह है कि ये जो स्मॉल एस और एक्स हैं, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मतलब कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट? इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, या डिपेंडेंट होते हैं, या कंडीशनल होते हैं? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? अगर हम यूनिवेरिएट की बात करें, इंडिपेंडेंट ए हमारे हाँ, ए लगाया था, ए किया तो था। जिसने ए गेस किया उसका 100% सही है। होता क्या है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर को एस्टीमेट करते हैं, तो इसका आता है एक्स बार और इसका आता है एस स्क्वायर। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आईसीएस के ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, जिसने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे उसको ये पक्का मिला होगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को याद रखना है। मल्टीवेरिएट में भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। पी कंपोनेंट की एक रैंडम वेक्टर एक्स है और डिस्ट्रीब्यूटर हो रही है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल म्यू सिग्मा, देन वाई इक्वल टू सी एक्स वेक्टर का बताना था। तो क्या मारा इसका तुम लोगों ने बताओ? सर ए सी म्यू सी सिग्मा सी प्राइम। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था ना, एक बार और आ गया है नीचे। चलो 8वें पे आते हैं। तो इसका जिसने ए लगाया उसका सही है। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में बोल देना। ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आंसर बताने पर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको बोलना है। इसमें एक्सन एक्स टू एक्सन रैंडम सैंपल है, पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई बताना, जहाँ पर वाई की वैल्यू समेसन एक्स आई है। बताओ इसका क्या लगाया तुम लोगों ने? सर ए लगाया किसने किसने? सर मैंने शिवांगी। ठीक है, जिसने जिसने भी ए लगाया सबका सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तो यूनिवेरिएट पे चले जाते, आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, समेसन होने पर क्या होगा, मीन भी जितने रैंडम वेरिएबल सबको अगर हम अलग अलग प्लस में लिखें तो मीन लेने पर एन म्यू बन जाएगा, और सबका वेरिएंस लेने पर हम ये मान लें कि ये सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने के केस में ये बन जाता एन सिग्मा, यानी सबकी जो डिस्पर्सन मैट्रिक्स है वो सिग्मा होगी और एन टाइम्स हो जाएगी। इसमें अगर कोई ऑप्शन होता है ऐसा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब चूंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बाकी सब में ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं। हाँ, किस तरीके से? सर y इज इक्वल टू ये समेशन एक्स आई लिखा है, तो y इज इक्वल टू एन एक्स बार हो जाएगा। और सर जब वेरिएंस रन कराएंगे तो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता ही है, सिग्मा बाई एन। हाँ ठीक है,
y इक्वल टू, जब इंडिपेंडेंट था तो नहीं सोच सकते। हाँ 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं, अच्छी बात है ये। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y में तो n म्यू वेक्टर आ जाएगा। जब डिस्पर्सन मैट्रिक्स इसके फाइंड आउट करेंगे तो n स्क्वायर ये आएगा, है ना। हाँ, इससे सिग्मा बाई n और एक n कैंसिल हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट एकदम सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो और किसी ने कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं लगाया इसका? चलो 9 पे आते हैं। 9 का आंसर क्या लगाया सबने, बताओ। सर डी लगाया। डी। और Yes, किसी sir. ने? डी ही सही है। क्या है क्वेश्चन, जिसको समझ में ना, मैं बता देता हूँ। एक्स नॉर्मल पी 0 सिग्मा फॉलो कर यानी मीन 0 और डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा है। तो जब हम एक्स में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्पर्सन मैट्रिक्स आई हो रही, तो इसके मल्टीप्लाई करने वाला डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। अगर हम पी एक्स से मल्टीप्लाई करते तो आता पी म्यू वेक्टर पी सिग्मा पी प्राइम। तो पी म्यू वेक्टर में म्यू है पहले वाले का 0, तो ये तो 0 बन गया, यानी ये सही है। ये 1 बन रहा है, तो बस तभी बन सकता है जब इसकी वैल्यू आई हो जाए या 1 हो जाए। तो इसका आंसर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 10 वाले पे आते हैं। यस सर। द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्सटेंशन ऑफ, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ें, किस डिस्कस इस पे करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। नॉर्मल का एक्सटेंशन है काई एक्स नॉर्मल, ये भी सेम है। इसका आंसर क्या लगाया, बताओ। सी। सी। Yes, sir. C. चलो ठीक है, 12 पे आते हैं। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एमएलई ऑफ मीन वेक्टर म्यू इज, A लगाया। Sir, A. ए इज द राइट आंसर, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। आते हैं 13 पे। टू फाइंड द मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पी वेरिएट से आर डिवाइडेड इनटू, बताओ। एग्जॉस्टिव होगा, Sir, B किया है। बी किया है सबने। Yes, sir. सर मैंने ये लगा दिया। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं होंगे? जब हम रैंडम वेक्टर एक्स को डिवाइड करें तो क्या कोई कॉमन पॉइंट है इनके बीच में? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, 0। 5। हाँ 5 या 0 कह लो, प्रोबेबिलिटी के साथ 0 और विदाउट प्रोबेबिलिटी 5 आएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इंटरसेक्शन इसका 5 आएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि अगर इनको और इनको मिलाएं तो वेक्टर एक्स बन जाए। हाँ बोलो। हाँ सर जो बाइवेरिएट में जैसे प्रोबेबिलिटी x, y निकालते हैं तो सर x इंटरसेक्शन y ही तो होता है, तो वो हर बार 5 कहाँ आता है? तो ये बाई वेरिएट है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द मार्जिनल और कंडीशनल। मार्जिनल कंडीशनल कब होगा, जब इन दोनों को अलग अलग करोगे। तो मार्जिनल में x अलग हो गया, y अलग हो गया। और कंडीशनल में क्या हो गया, x गिवन y या y गिवन x। तो कंडीशनल में कभी x गिवन x निकाला है आपने, यानी सेम रैंडम वेरिएबल लेके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। हाँ कोई बात नहीं है, बट ये है कि इसका फ़र्क पड़ेगा आगे। 14 इन यूजुअल नोटेशन द कंडीशन वन सबसेट x1 ऑफ द रैंडम वेक्टर एंड सबसेट x2 ऑफ द रिमेनिंग विल बी इंडिपेंडेंट। ये बताओ कब इंडिपेंडेंट होंगे? Sir, B. बी सही आंसर है, 14 बी। एक क्वेश्चन आया था, तुम लोगों को याद होगा, x1 x2 और x3 3 रैंडम वेरिएबल थे और उसमें पूछा गया था कि क्या x1 x2 एंड x3 इंडिपेंडेंट हैं। तो इसमें करना क्या था, x1 x2 का जो पार्टीशन था वो अलग करना था और x3 को अलग कर देना था। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। हमको इनका और इनका देखना है। तो जब इनको कंबाइन करेंगे और x3 से इसका हम ये देखेंगे कोवेरिएंस मैट्रिक्स यहाँ वाली, अगर ये 0 0 आई है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दिखा देंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, होल्ड करेंगे। तो ये क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे तो इसको इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि इसमें जो डिस्पर्सन मैट्रिक्स आई थी वो थोड़ा सा अलग टाइप की आ गई थी। तो कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। डिस्पर्सन मैट्रिक्स क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखते हैं। तो इसमें पूछा गया, थर्ड ऑप्शन पे आइए, लिखा x1 x2 एंड x3, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं? तो x1 x2 का मतलब ये हुआ कि पहले वाले रैंडम वेक्टर में जो पार्टीशन है वो 2 का हुआ है। तो इसको जब हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे इनके हिसाब से,
तो दो रैंडम वेक्टर को अलग कर लेंगे, x1 x2 को, और x3 को अलग कर लेंगे। तो जो सिग्मा का पार्टीशन होगा इस तरीके से होगा, यानी ये x1 x2 का एक साथ हो गया और इधर x3 आ गया। अब हमको इनका और इनका चेक करना है। तो x1 x2 एक साथ और x3 का इसका जो कोवेरिएंस होता है वो ये वाला हिस्सा होता है जो यहाँ पर आया है, 0 0 दिख रहा है और ये 0 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि x1 x2 एंड x1 x2 अलग एंड x3 आर इंडिपेंडेंट, मैट्रिक्स को देखकर, है Yes, ना? sir. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, कोवेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं होती, ऐसे डायरेक्टली हम इसको बता सकते हैं। चलो, तो इसमें सिग्मा 1 2 0 होगा, तो ये बात सही हो जाएगी। और ये उसी सिग्मा 1 2 की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए इस मैट्रिक्स में हम नाम क्या देते हैं इन मैट्रिक्स को, सिग्मा 1 2 या सिग्मा 2 1। नीचे वाली पे आए तो 2 1, ऊपर वाली पे आए तो 1 2, और वो 0 आई है, इसलिए दोनों पेयर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। चलो 15 पे आते हैं। 15 में क्या है, x मीन वाला है और s क्या है, एस आई जे पी पी, यानी ये वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। तो इसमें पूछा क्या गया है, ऑप्शन है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर x बार एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली बोथ a एंड b। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ये जो x बार और s हैं ये सफिशिएंट होते हैं x बार और सिग्मा के लिए। इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, क्या यहाँ पर म्यू होना चाहिए था ना, ये दोनों स्टैटिस्टिक्स हैं तो ये पैरामीटर के लिए सफिशिएंट होंगे, तो यहाँ जो स्मॉल x बार है ना यहाँ पे म्यू होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग करेक्ट करके म्यू कर लेना, है ना, इस वाले को म्यू कर लेना एंड x बार सिग्मा रेस्पेक्टिवली। तो पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं सी पे, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, ये भी आया था, है ना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, सी, बोथ। ठीक है। चलो 15 के बाद आते हैं 16 पर। 16 में क्या है, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया बताओ? सर डी लगा का पता नहीं। डी, चलो हम बताते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कह रहा टू एस्टिमेट द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा इन पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स रियली। अगर हमको म्यू और सिग्मा को एस्टिमेट करना है तो म्यू में कितने लोग होते हैं, पी होते हैं, यानी म्यू को एस्टिमेट करने का मतलब हमको पी कंपोनेंट एस्टिमेट करने हैं। अगर हमको सिग्मा को एस्टिमेट करना हो तो इसमें कितने लोग होते हैं, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो लेकिन इस पी स्क्वायर पे हमको सबको एस्टिमेट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अगर डायगोनल एलिमेंट को देखें तो सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर को देखें तो ये सेम होते हैं, चाहे इधर वालों को कर लो चाहे इधर वालों को कर लो। तो हम पी लिखते हैं किसके लिए, इसके लिए, म्यू के लिए, पी इसके हो गए। फिर पी लिखा हमने इनवेरिएंस के लिए। अब जो बाकी बचे उनको सिर्फ लिखना है, तो इनको कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास टोटल सिग्मा में पी स्क्वायर होते हैं, जिसमें से हम इनको घटा देंगे और 2 से डिवाइड इसलिए कर देंगे क्योंकि चाहे इनको कर लें चाहे इनको। जब हमने पी स्क्वायर से इन पी को घटाया तो ये दोनों आ गए और इनको 2 से डिवाइड किया तो कोई एक तरफ का आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स रियली में इतने होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2p प्लस यहाँ से p कॉमन, ये हो गया p माइनस 1 अपॉन 2। अभी कॉमन लेने से अच्छा एलसीएम ले लें, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो 4p प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइडेड बाई 2। इसका करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, p कॉमन लेने के साथ, है ना, p सब में आ रहा है, एक बार चेक कर लो, 2p 4p, अरे सॉरी साफ दिख रहा है सर। हाँ गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 3p प्लस पी स्क्वायर बाई 2। कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया ना। Yes, sir. A. चलो तो इस वाले को तुम लोग नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। सोल्यूशन इसका कर लेना अपने हिसाब से, है ना, इस पे क्योंकि रिकॉर्ड में जा रहा है बट रिटन में नहीं जा रहा है। तो आस्था ने टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, आस्था आपने टेस्ट दिया है? 17 सर नहीं दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 17 पे आते हैं। क्या है 17 में, बताओ तुम लोग। एमएलई क्या होगा सिग्मा का, ऑप्शन देख के बताओ सर तो। बी। बी, ए मैट्रिक्स डिफाइन है तो इसका आंसर हो गया बी। बी, हाँ बी इज़ द राइट आंसर। 17
ठीक है, आते हैं 18 पे। एस सर ये एंड क्वेश्चन ही हमसे मिस हो गया था। ओ चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या है, एक्स फॉलोज दिस, एस एंड ए आर द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ द सैंपल। जो एस है वो सैंपल की है, एंड सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। इसमें रिलेशनशिप पूछी गई है। अब आप लोग बताओ रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। सर हमने सी लगाया है। सर ए किया है सर। ए सी होना चाहिए, सर लेकिन बी और सी एक तो ऑप्शन सेम है बिल्कुल। इसको सर बी और सी सेम है सर, इसीलिए ए किया था। कौन कौन सेम है, बी और सी सर एक ही चीज लिखी हुई है। ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर डी सही है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एस और ए की, ये दोनों तो सैंपल के ही होते हैं। लिखा एस एंड ए आर द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ द सैंपल। तो चाहे सैंपल की हम वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स लें, चाहे उसको सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, यानी समेशन के फॉर्म में, ये भी तो मैट्रिक्स ही है। यस सर। तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। एस इज इक्वल टू ए, इसका आंसर डी टिक करना। सर नेक्स्ट, ये अपॉन लगा अपॉन हुआ है लेकिन लिखा नहीं है नहीं कुछ। तो वो नहीं लिखा है, इसका मतलब वो बराबरी है, वो अपान हो गया होगा किसी वजह से, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग ऐसा करो, स्किप कर दो क्योंकि डाउटफुल है। यहाँ पर वैसे और कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वैल्यू n-1 वाली है वही सही मानी जाती है, तो और कुछ बचता नहीं है। वो अपान हो सकता हो किसी वजह से लगा हो, तो इसको इक्वल टू ही मान के चलो, ठीक है। बाकी और कहीं अगर मिलता है ये क्वेश्चन तो हम तुम लोगों को इसके बारे में फिर से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। इस पे आते हैं 19 नंबर पे। सर ये क्वेश्चंस दोनों हमको दिखे क्यों नहीं? ये तो हम नहीं बता सकते क्यों नहीं दिखे। सर आप भी तो कर रहे थे। हाँ सर वही भी तो कर रहे थे। सर क्या प्रॉब्लम हो गई, हमको दिखे नहीं दोनों क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में ऐसा हुआ होगा। ओके, एक्स वेक्टर फॉलो नॉर्मल पी 0 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। हाँ बताओ, अगर 0 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में माइनस आता है क्या, इसमें कहीं माइनस है। नो सर, सर डी लगाया। हाँ तो डी ही सही है इसका, ठीक है। डी सही है, डी। अब इस आंसर को जो जानता नहीं होगा उसका कन्फर्म है गलत होना, क्योंकि वो डी पे तो जाएगा ही नहीं। जिसको नहीं पता होगा वो ए बी सी में से ही किसी को लगाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिख भी रहे हैं ना, सी लगाएगा मोस्ट ये सर प्रोबेबली। सी लगाया है सर। हाँ तो शिवांगी से क्यों गलत हो गया। सर माइनस ध्यान नहीं रहा सर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। 19 के बाद 20 पे आते हैं। ये तो आसान है, बताओ 20 का आंसर। सर बी। सर बी। सबका कोई और है जो दूसरा Yes, कुछ लगाया है। हाँ सर। उत्कर्ष ने टेस्ट नहीं दिया क्या। चलो उत्कर्ष टेस्ट नहीं दिया आपने। जी सर, अभी टेस्ट नहीं दिया मैंने सर। अच्छा तो अब नहीं दे पाओगे, अब तो वो हो गया, वाइंड अप हो गया, अब ओपन भी नहीं होगा शायद। हाँ 21 पे आते हैं। एस स्टार इज द करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर प्रोडक्ट मैट्रिक्स एन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। देखो जो विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो विसार्ट ने खोजा था इसलिए उसका नाम विसार्ट है। अगर हम यूनिवेरिएट में जाएं तो एक्स बार और एस स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या फॉलो करते हैं, नॉर्मल। इसका आता है म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और ये क्या फॉलो करता है, नॉर्मल। इसका आता है सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा टू द पावर 4 बाई एन। तो एक्चुअल में विसार्ट बस इसलिए लग गया क्योंकि विसार्ट ने खोजा था। तो यहाँ के ऑप्शन में आपको विसार्ट नहीं ढूंढना, नॉर्मल ढूंढना है। अब आंसर बताओ क्या होगा। सर ए किया था। ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमने m करवाया था और बाद में बताया भी था कि m की वैल्यू है n-1, याद है। सर बस ठीक है, सभी लोग समझ गए। जी सर। किया सबने यही है। सर हमें याद नहीं आ रहा, हमने ए लगाया। चलो जिसका ज़्यादा मन है अपने ऑप्शन जानने का वो मुझे बताएगा, अभी हम प्रेजेंट कर देंगे उसका आंसर, उसने क्या लगाया किसका। बट पहले हम ये फाइल आपको भेज दें, तभी तो आप मैच कर पाएंगे, है ना। एक्स आई नॉर्मल म्यू आई, हाँ इसका बताओ क्या होगा। सर बी। तो सर सी किया है सर, दिख नहीं रहा सर ऑप्शन। सी। चलो इसका आंसर बी सही है। इसमें कुछ था नहीं वैसे, अगर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करो तो एक्स आई पे लगेगी,
बाकी सारे कांस्टेंट एज इट इज़ रहेंगे। जब वेरिएंस ऑपरेट करेंगे तो जो बी आई है वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ए आई का स्क्वायर हो जाएगा, और वेरिएंस एक्स आई पे आएगा तो सिग्मा आई स्क्वायर। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें किसका किसका गलत हुआ है? तो मेरा गलत हो गया। चलो बी कर लेना उसको, और कहीं दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट देख लेना। 26 का बताओ आंसर क्या लगाया है? तो 8 and 4 सी। सबने सी लगाया है, किसी ने कुछ और तो नहीं लगाया है? सर मेरा 8 आ रहा था सर, उसके बाद वेरिएंस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला वेरिएंस? ऐसी क्या दिक्कत आ गई? सर ट्राई करो पर नहीं आ रहा है। चलो हम बता दे रहे हैं वेरिएंस कैसे निकलेगा। इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है? E1 - 2Q। तो अगर हम Q की यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1/2 बाहर जा चुका है, यहाँ आएगा x² 4 और -4x। Q की वैल्यू ये आएगी। यस सर। ठीक है, अब Q की वैल्यू जब आ गई तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। फिर आपको इसका पार्टीशन करके देखना है b क्या है। तो 2 × 8 × x, तो 2ab आता है, a की वैल्यू x हो गई तो b की वैल्यू 8, यानी हमको यहाँ पर 8 स्क्वायर ऐड करना है और 8 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो 64/4 है ये कांस्टेंट है, ये चला जाएगा इस जगह पर कांस्टेंट k में। बाकी जो बचा वो बन गया x - 8/2 स्क्वायर। अब कंपेयर करो, म्यू की वैल्यू 8 आ गई और सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, तो हमने del Q / del x = 0 से करा तो था। वैसे ही किया मैंने तो भी सर। उससे तो मीन निकलेगा ना, वेरिएंस कैसे तो निकालोगे? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये इनवर्स सिग्मा इक्वल टू इनवर्स 1/4। निकाला था, फिर उसके बाद नहीं आया। तो सर सिग्मा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, वो भी तरीका सही है, बट ये भी सही है, इससे भी आप कर सकते हैं। हाँ हमने सर x² - 16x तक किया, अपॉन में 4 कर दिया सर। फिर उसके बाद आगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया था, क्योंकि डिनोमिनेटर तो तब भी 4 ही रहता। हाँ, ये दिमाग जिसने लगाया है उसका और अच्छा है, क्योंकि ये हमने भी लगाया था जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तब हमने देखा डिनोमिनेटर 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, नीचे तो 4 ही रहने वाला है ना, होल स्क्वायर बनाने पे वो 2 बनेगा और सिग्मा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर किसी ने ये सोचा तो और अच्छा सोचा, मतलब स्मार्ट वर्क किया है। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अपान में देखो कितना आ रहा है, -1/2 कॉमन लेने के बाद जो भी अपान में आएगा एलसीएम में वही रहेगा और वही सिग्मा बनेगा स्क्वायर बनाने पर। तो 4 का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, 2 सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सर पर उससे कैसे आएगा सर, एक बार बता दीजिए। इसमें कुछ नहीं, देखो इसमें हमने जब इसको इस एक्सप्रेशन में लिखा था तो मीन के लिए तो आपने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, = 0 किया, x की वैल्यू 8 आ गई होगी। ठीक है, मीन आ गया। अब जब वेरिएंस निकालना है तो क्या करना है? वेरिएंस के लिए हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना है, n(x - μ सिग्मा होल स्क्वायर। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो 4 ही तो रहेगी हमेशा, चाहे जितना हम इसको सॉल्व करें। क्या वो 4 से अलग कुछ हो रहा है? बट जब सिग्मा इनवर्स जो लिखते हैं ये यूनिवेरिएट है, इन्वर्स ही तो है, ये अपॉन में है तो इन्वर्स ही तो है सिग्मा। वो आप मल्टीवेरिएट में इसको ऐसे लिखते हैं, तो मल्टीवेरिएट में होता है ना सिग्मा इन्वर्स। इसमें तो सिग्मा इन्वर्स अपॉन में है तो सिग्मा इन्वर्स ही तो है, 1/σ = सिग्मा इन्वर्स नहीं है। तो ये 4 जो है अपॉन में है तो हम इसको सीधे सिग्मा से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसको मैंने करवाया नहीं था, इसको होमवर्क में दिया था। गलत कितने लोगों का हुआ जरा ये बताएं। सी किसका किसका नहीं आया है? सर मेरा ये मार दिए। ए मार दियो, ए वही इसलिए मार दियोगे ना, सिग्मा 2 दिख गया होगा और सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा में कन्फ्यूजन हुई होगी इसलिए मारा होगा, है ना? यस सर। चलो ठीक है, अब कंफर्म हो गया, ऑप्शन नहीं है। हाँ 27 का ऑप्शन बताओ सब लोग। सब डी किसने बताया? इसके अलावा किसी का कुछ और आ रहा है क्या? चलो फिर सही है सबका, है ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है? इसमें कैलकुलेशन करनी थी, तो आंसर बताओ कोई एक जिसका आया है, फिर हम बाकी उसे मैच करते हैं, या फिर हम कहो तो सॉल्व करवा दें। कितने लोग चाहते हैं सॉल्व करवा दें? सर सॉल्व करवा दीजिए। चलो हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, x1 को अलग रखा है और x2 को अलग रखा है ना?
तो इसका मतलब जो हम पहला पार्टीशन करेंगे उसमें केवल और केवल x1 आएगा, और जो दूसरा वेक्टर लेंगे उसमें आएगा x2 एंड x3। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। x1 गिवन x2 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फार्मूला। तो ये क्या फॉलो करता है, ये नॉर्मल को फॉलो करता है। अब इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है μ1 वेक्टर प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स, और यहाँ पर आता है x2 माइनस μ2। फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर जो डिस्पर्सन मैट्रिक्स आती है वो आती है सिग्मा 1 1 डॉट 2। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स और सिग्मा 2 1। चलो अब सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पार्टीशन करेंगे म्यू वेक्टर का, x1 को अलग कर लेंगे। तो ये μ1 की वैल्यू आ गई 1, और ये μ2 और μ3 की वैल्यू हो गई, यानी सेकंड वाला ये आ गया μ2 वेक्टर और ये आ गया μ1 वेक्टर। इसका पार्टीशन करेंगे तो यहाँ से होगा, तो ये बन गया सिग्मा 1 1, ये बना सिग्मा 1 2, ये क्या बना सिग्मा 2 1, और ये बन गया सिग्मा 2 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बस अब फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन क्या आने वाला है इसका, μ1 की वैल्यू कितनी है आपको दिख रहा 1, सबको दिख गया, प्लस सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 0 माइनस 1। फिर सिग्मा 2 2 इन्वर्स, अब इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है और सिमेट्रिकल है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो इसका इन्वर्स हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंड 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सर ये होगा इनवर्स, हाँ इन्वर्स ये नहीं होगा कैसे, यही आएगा। 2 और 5 पोजीशंस चेंज होगी ना सर। हाँ तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी तो करते हैं। जी सर, सब मिस्टेक हो गया है। तो डिटर्मिनेंट 10 से डिवाइड नहीं करोगे सर? नहीं डिवाइड करेंगे तो फिर सर 1/5 हो। अच्छा एक्चुअली में मैंने को फैक्टर नहीं लिखा, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। इसको हटाते हैं पहले, मतलब एक आएगा 2/10 पहले वाला, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा। हाँ राइट वो मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। चलो ये आ गया सिग्मा 2 2 इनवर्स। अब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो आप चाहो तो 1/10 को बाहर ही रखो तो सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। 5 2 0 0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/10। अभी क्या बचा इसमें, x2 माइनस μ2। तो x2 की गिवन वैल्यू है 2 एंड 4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और μ2 की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 एंड 2 हैं। तो माइनस करना है तो +1 और -2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। चलो 1/10 0 - 1, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग चलो कर लेते हैं। ये बन गया क्या, ये 3 बन गया और ये 2 बन गया है, यानी यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 जा 15 एंड 0, ये 15 हो गया। फिर 0 3 जा 0 हो गया और 2 2 जा 4, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मिलेगा, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -1, ये -4/10 आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 6/10 और ये हो गया 3/5। तो सबको मीन समझ में आ गया। इसका वेरिएंस की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सिग्मा 1 1 की वैल्यू 4 पुट कर दो, सिग्मा 1 2 की वैल्यू है 0 - 1, और सिग्मा 2 2 इन्वर्स में 1/10 को बाहर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 0 0 2, और आएगा सिग्मा 2 1 जिसकी वैल्यू है 0 - 1। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर हाँ बोलो। सर सिग्मा 2 2 इनवर्स की वैल्यू जो आप लिख रहे हैं 2005 नहीं होगी? सिग्मा 2 2 इन्वर्स ये है। सर 1/10 तो बाहर हो गया ना? हाँ तो 1/10 को बाहर रखा है, बिल्कुल सही है, और इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स है 2005 नहीं होगा? हाँ यहाँ पे 2 कह रहे हैं। यस सर 5 की जगह पे सर 2 होना चाहिए। हाँ गड़बड़ तो वही कर बोल दिया। रहा है सर ठीक है 2005। इसको 2 करेंगे और इसको 5। अब मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा। चलो ठीक है कर देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 0, तो ये 6 बना लो।
जरा सी गड़बड़ी हुई, सब गड़बड़ हो गया। फिर से कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 और 10, यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, करेक्ट कर लेना सब लोग, रिकॉर्ड में तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 6 0 हो जाएगा और ये -10 आएगा, तो -10/10 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। 0 यस जी सर, मीन 0। किसका किसका आया 0? यस यस सर। चलो सही है। मैंने नोट्स में गलती कर दी। हाँ कोई बात नहीं, इधर भी आ जाते हैं, इधर भी सर सही कर मैंने लेते x3 की वैल्यू नहीं पुट की सर, -x3/2 +2 कर दिया सर। कोई बात नहीं, वैल्यू इसीलिए हमने दी थी क्योंकि जो आपको हमने करवाए थे उसमें वैल्यू नहीं दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ दे दी थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 0 0, पहली वैल्यू तो 0 होगी शायद, ये हो गया 0 और -5। चेक कर लेना सब लोग, सही हो, आपकी गड़बड़ ना होने पाए। 2 0 0 0 1 0 0 5 सही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 से, तो 0 0 और ये 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आया ये 4 - 5/10, यानी कि 4 - 1/2 7/2 आया कि नहीं बताओ। यस सर यस तो जिसका ये आया उसका आंसर बिल्कुल सही है। और आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे इससे, है ना, सारे के सारे, कि हाँ सवाल ऐसे लग जाएंगे जो देखने में बहुत कठिन लगते हैं। शिवांगी आपने पेपर जो आईसीएस का दिया उसको ओपन करके देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे इस बार भी। यस और 10 से 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो Yes, हम लोग sir. आते हैं, नेक्स्ट है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x1 वेक्टर गिवन x2। तो अभी जब हम 28 को सॉल्व कर रहे थे तो इसका एक्सप्रेशन तो हमने लिख ही लिया। अब आते हैं 30 पे। 30 के आंसर्स आपको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है, और जैम वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में इनबिल्ट है। तो x1 गिवन x2 का मुझे कौन बताएगा? आना बताओगे बेटा x1 गिवन x2 का फॉर्मूला। सर ये तो देखा सर ये क्वेश्चन फिर मिस हो गया हमसे। ये सर देखा ही नहीं था सर। पूरी फाइल नहीं कैसे था, फाइल को हमने कहा नहीं था एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। लास्ट ये ऑल द बेस्ट तुम लोगों ने देखा ही नहीं, ये सर देखा ही नहीं कुछ। राइट ऑल द बेस्ट सर। इसीलिए तो अच्छा सर नहीं ये हुआ। पेज मिस हो गया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पेज मिस हुआ कोई बात नहीं, आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सर पर इसके। आंसर पता है हाँ आना बताओ पहला वाला, सर, शायद सर कंफ्यूजन है थोड़ा। बताओ बताओ। सर μ1 हम्म प्लस रो हम्म सिग्मा 1/σ2 हम्म, y, सर नहीं x2 होगा ना, हाँ माइनस μ2। μ2। चलो इसका रिवर्स कर लेंगे, तो रिवर्स वाला आस्था बताएगी। आस्था बताओ, रिवर्स करने में μ2, हाँ रिवर्स करना है केवल, और कुछ एक याद रखो, दूसरा अपने आप बन जाता है। हाँ रो जल्दी जल्दी बताओ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, इसका बताओ आस्था, इसी का बताओ, वेरिएंस x1 x2 का बताओ। x1 है तो सिग्मा 1 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, है ना, और साथ में क्या आएगा 1 - रो स्क्वायर। हाँ इसका रिवर्स कर लो, बस यहाँ सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा 1 - रो स्क्वायर। अच्छा ये सब आते कहाँ से हैं? ये सब आते वहीं से हैं। अगर आपको वो वाला फार्मूला याद है तो इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको दिखाते भी करके। जैसे यहाँ पे हमने μ1 वेक्टर लिखा प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखते हैं x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। कुछ करना नहीं है, ये जो आपका वेक्टर है x1 x2 इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, और इसकी डिस्पर्सन मैट्रिक्स को भी सिग्मा 1 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और यहाँ सिग्मा 2 स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ये सिग्मा 1 1 ये सिग्मा 2 2 ये 1 2 ये 2 1, सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो। μ1 वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली μ1, क्योंकि इस x1 का केवल मीन आ जाएगा μ1, x2 का अलग होगा। सिग्मा 1 2 के लिए क्या लिख लेंगे, 1 2 में रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख लेंगे। सिग्मा 2 2 इनवर्स मीन्स 1/σ 2 स्क्वायर, x2 में x2 μ2 में μ2। देखो वही फार्मूला मिल गया ना आपको। वेरिएंस का लिख लो जरा यहाँ से, सिग्मा 1 1.2 क्या होगा, सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1। सिग्मा 1 1 की वैल्यू है सिग्मा 1 स्क्वायर,
सिग्मा 1 2 की वैल्यू है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 2 2 इन्वर्स की वैल्यू है सिग्मा 2 2 की इन्वर्स कर दो 1 सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसका भी है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये सिग्मा 2 ये सिग्मा 2 ये कैंसिल, ये हो गया रो सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ गया 1 माइनस रो स्क्वायर, एक रो ये एक ये। तो देखा वहीं से आ रहा है। तो अगर आपको मेन वाला याद है मल्टीवेरिएट का, तो बाईवेरिएट का वहाँ से आप एग्ज़ाम में डिराइव कर सकते हो। कन्फ्यूज़न हो जाए तो कभी चेक कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। यस सर। चलो तो टेस्ट हो गया फिर, उम्मीद है सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा टेस्ट देके। और Yes, sir. अगला टेस्ट आपका थ्योरेटिकल होगा, तो उसके लिए तुम लोग प्रिपेयर रहो, कॉपी पे लिख के देना है, और वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो हैं आपके इस यूनिट में हमने करवाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से और एमजीएफ से। हम क्वेश्चन में डिक्टेट कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है, आने आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे, ऑप्शन कोई नहीं होगा, जो 5 होंगे 5 आपको करने होंगे। तो प्रिपेयर रहिए, हम उसकी डेट डिसाइड कर देंगे जल्दी ही, पूरी क्लास जब होगी तब बताएंगे फिर आपको अगला टेस्ट आपका कब है, ठीक है। ओके तो चलो इस टेस्ट के पेपर के सलूशन को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।